नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी के एक नेता को कांग्रेस की एक महिला नेत्री ने जमकर कूटा है और घर जाकर कूटा है। इस जो मोदी जी का ये जो नेता है, कार्यकर्ता भाजपा का है, इसका कृत्य इतना घटिया था, इतना गंदा था। ये रोज कांग्रेस की उस महिला नेत्री को रोज सोशल मीडिया पर उसके फोटोग्राफ्स के नीचे घटिया गंदे कमेंट्स करता था। यहां तक कि इज्जत लूटने तक की बात करता था वहां। इस मामले में जो महिला नेत्री का आरोप है वो हम आरोप दिखाएंगे आपको, खुद महिला नेत्री का बयान सुनवाएंगे, जो पुलिस को उसने तहरीर दी वो तहरीर आपको दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। लेकिन एक कहानी पता है आपको कहाँ की है? वहीं जहां मां गंगा ने मोदी जी को बुलाया है, वाराणसी, काशी। काशी में इस शख्स का नाम राजेश सिंह बताया जा रहा है। गौर से नाम पे ध्यान दिया कीजिएगा, राजेश सिंह नाम बताया जा रहा है। संघ का कार्यकर्ता भी, कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है कि आरएसएस का कार्यकर्ता था। अब ये आरएसएस का कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता था, लेकिन वाराणसी में था तो ये मोदी का कार्यकर्ता था। ये कहने में जरा सा भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। वाराणसी में भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, हालांकि देश भर में बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी, तो वाराणसी में था। इसका ये कुकर्म, घटिया सोच, गंदा दिमाग रोज, मतलब ये हैबिचुअल हो चुका था, रोज कर रहा था। यहां तक कि जो उस महिला नेत्री का हम नाम बता देते हैं, रोशनी जायसवाल। रोशनी जायसवाल ने जो शिकायत की, तहरीर दी है, आरोप लगाए हैं, उसके मुताबिक वो बार बार ये गंदी टिप्पणियां पोस्ट पे कमेंट करता था। तो कई बार मना किया, यहां तक कि कहा, मैं कहूंगा कि वो कंप्लेन जो तहरीर है वो स्क्रीन पर दिखा दे कंट्रोल रूम। यहां तक कि इसमें बहुत चीजें साफ साफ लिखी हैं कि मैंने यहां तक कहा राजेश सिंह के निवास पर जाकर कि आप बड़े हैं, मैं आपकी बेटी के समान हूं, आप मेरे लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इस पर उग्र होकर राजेश सिंह द्वारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे जोर से ढकेला गया, जिससे मेरे हाथ में चोट भी आई और मेरे पति को राजेश सिंह द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा गया। मेरे पति के सोने की चेन भी छीनी गई और जान से मारने की कोशिश की गई। मुझे गलत तरीके से छुआ भी गया। अब मैं वो जो है नहीं बोलूंगा जो बाकी चीजें लिखा है। और मुझे गालियां भी दी गई, गंदी गालियां दी गई। बस इतना ही भाव आप समझिए कि इसमें बहुत कुछ है, इज्जत आबरू पर हाथ डालना, सब कुछ है। इसके बाद रोशनी जायसवाल अपने पति कुशल जायसवाल के साथ और कुछ जो घरेलू और साथी दोस्त मित्र थे उनके साथ गई घर फिर, और इनको घर से बाहर बुलाया, राजेश सिंह को, और वहीं पर फिर जमकर खातिरदारी हुई। हालांकि यह उचित नहीं है कि कोई भी कानून व्यवस्था हाथ में ले। अगर रोशनी जायसवाल उनके पति ने भी लिया तो इसको जायज नहीं कहा जाएगा, लेकिन पुलिस के रवैये पे सवाल उठता है। शिकायत के बाद पुलिस क्या कर रही थी, ये बड़ा सवाल है कि इस शिकायत के बाद पुलिस क्या कर रही थी, और इस कुटाई के बाद पुलिस ने क्या किया। वो भी जब दोनों आप मिलाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश का रामराज कैसा है। और हालांकि वो तो सबको पता है कि कैसा चल रहा है। दरअसल जब जम के कूट दिया गया इनको, तो उसके बाद पुलिस में इन्होंने भी एफआईआर करवाई, मामला दर्ज करवाया। राजेश सिंह ने, जो मोदी जी के बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाया। इनके एफआईआर दर्ज करवाने के बाद रोशनी के पति कुशल जायसवाल और उनके दोस्त सूरज को, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब सोचिए, ये जो गंदा आदमी समाज में बैठा हुआ, रोज जो बहन बेटियों पे घटिया टिप्पणी करने का जिस पे आरोप है, उसके एफआईआर पर उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उन्हें हिरासत में लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पहले ऐसे जो दुशासन समाज में बैठे हुए हैं, दुष्चरित्र,
घटिया दिमाग में गंदगी भर करके जो बैठे हैं हमारे आपके बीच में, इनको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं आपको सुनवा देता हूं पूरा घटनाक्रम क्या क्या हुआ है, ये मैं आपको सुनवा देता हूं सीधे रोशनी की जुबानी। चलाइए जरा कंट्रोल। पिछले 4 साल से सैफरॉन राजेश सिंह नाम का व्यक्ति मेरे नाम को बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे, जिसपे उसके 5000 फ्रेंड्स हैं। लगातार शॉर्ट फॉर्म में रोपूजा लिख के मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन पहले उसने मेरा नाम पूरा लिख के रोशनी कुशल जायसवाल को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, उसके साथ करना पड़ेगा, तब जाके उसका मुंह बंद होगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेग्नेंट करने की धमकी दी, जिसके खिलाफ मैंने डीएम और कमिश्नर सर के खिलाफ उसके ऑफिस में एप्लीकेशन लिखा। और आज अपने बहनों के साथ, अपनी चाची मामी के साथ, अपने भाइयों के साथ उसके घर पे पहुंच के उसकी माँ, उसकी बेटी जो कि 16 साल की बेटी है, उसको बताने पहुंची कि उसका बाप, उसका पति किस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ करने की धमकी दे रहा है। मैं अकेले घर से बाहर निकलती हूँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए। मुझे अकेला पाकर वो कभी भी मेरा कर सकता है। मेरा होने के बाद, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला के साथ होने के बाद लोग उसके सपोर्ट में मोमबत्ती लेकर बाहर निकल रहे थे सपोर्ट के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा किसी भी महिला या किसी भी बेटी का होने के बाद लोग फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरह, निर्भया कांड की तरह मोमबत्ती लेके निकले। अगर ऐसा है, सैफरॉन राजेश सिंह जैसा है, और उसका घर मुझे पता है, जो मेरे ही शहर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहता है, तो मुझे उसके घर पे जाके उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी माँ को जरूर बताना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं उसके घर गई और उसके घर पे उसकी माँ, बहन, बेटी को जब मैं बताने लगी तो उन लोगों ने अपने घर के बाहर कुर्सियां फेंकी, हम लोगों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ अभी हम लोग थाना लालपुर पांडेपुर पे आके मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी इंसान आपको इस तरह से करने की धमकी दे रहा है, और अगर आपको पता है कि उसका नाम हो, उसका पता क्या है, चुप मत बैठिए। मैं हर उस महिला के सपोर्ट में आज आवाज उठा रही हूँ जो इन जैसे के चपेट में आ जाती है। ये कितने महीने से चल रहा है? ये पिछले 4 साल से शॉर्ट फॉर्म में रोपूजा लिख के मेरा नाम खराब कर रहे थे, और मेरे घर वालों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां, मुझे कभी भी कुछ भी बोल देना कि मैं अपने घर से पैसा लेके दुबई भागी हूँ, या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कुछ भी कुछ लिख रहे थे। शॉर्ट फॉर्म में रोपूजा लिख रहे थे। मैंने कहा कि कुत्ता है, भौंक रहा है। ये कम से कम 250 पन्ने का फोटो स्टेट है, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो को सही में फॉलो करती रोशनी कुशल जायसवाल। ये सैफरॉन राजेश सिंह की आईडी है। फिर इसमें लिखा है कि आखिर माल हो हमार, तहु के दिलवा देव, अब बात खत्म करा, फिर से प्रेग्नेंट करे के होई, तब जाके रोशनी कुशल जायसवाल माल बनाओ। आप एक कांग्रेस की नेता भी हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी सरकार लगातार बुलडोजर की बात करती है? योगी सरकार बुलडोजर चलवाती है, इन जैसे घर पे कब बुलडोजर चलेगा? और सैफरॉन राजेश सिंह नहीं, इसका नाम होगा आज से राजेश सिंह। इसके घर में, इसके मोहल्ले में, ये सारे फोटो स्टेट मैंने हर घर में बांट के आए हैं कि आपके मोहल्ले में रहता है ये सैफरॉन राजेश सिंह, जो दूसरे की, मैं भी किसी की माँ हूँ, मेरा 9 साल का बेटा है, मैं भी किसी की बीवी हूँ। मेरे पति का खून खोलेगा कि नहीं जब उसकी बीवी को इस तरह से करने की धमकी आएगी? 4 साल से चल रहा है। आपको लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? आरएसएस का है, अपने आप को आरएसएस का बोल रहे हैं, और क्या है क्या नहीं है मैं उनको ना जानती हूँ, ना मुझे उनको जानना है। बस ऐसे से अपनी माँ, बहन, बेटियों को बचाए। बीएचयू में भी भाजपा के लोग 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। हर जहाँ पे की बात होती है वहाँ भाजपा और आरएसएस के लोग ही शामिल होते हैं। मैं इसमें अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ, मैं हर महिला के लिए आवाज उठा रही हूँ, और ऐसे से बचे वो। ये जो लिख सकता है, इनके दोस्त अभी बाहर आके कह रहा है कि उसने अभी किया नहीं है, उसने लिखा है। भैया का नाम क्या था जो बोल रहे थे? तो ऐसे दोस्तों को मैं कहना चाहूंगी कि वो दोस्त कह रहे हैं कि अभी वो उसने किया नहीं है, उसको मत बोलिए, उसने सिर्फ लिखा है। तो जो लिख सकता है 5000 लोगों के बीच में मेरे लिए, वो करने में चूकेगा क्या? मुझे अकेला पाके कहीं पे भी, मैं हर वक्त अपने बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमती हूँ, हर वक्त मैं अपनी चाची मामी के साथ नहीं घूमती हूँ। मुझे अकेले निकलना पड़ता है अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए। मैं उस समय 4 बॉडीगार्ड लेके नहीं निकलती हूँ। तो मेरे साथ कल कुछ हो जाएगा तो ऐसे राजेश सिंह के खिलाफ उसके दोस्त आएंगे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे सपोर्टर। उनकी बीवी भी कह रही है लिख दिए तो क्या हो गया,
तो 4 साल से चल रहा था। इससे पहले आप अधिकारी पास गई थी शिकायत करने के लिए? अरे ऐसे कुत्ते बहुत आते हैं, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो भौंकते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख के, लेकिन जब सामने मेरा पूरा नाम लिख के करने की जब धमकी थी, इसके पहले 2 साल पहले भी मुझे जान से मारने की धमकी आई थी, मैंने कंप्लेन की थी, मुझे इंसाफ मिला था। तो आज एक बार फिर से बलात्कार करने की धमकी आई है। मैं कभी भी अकेले पाके मैं किसी ऐसे का शिकार ना हो जाऊं, इसलिए मैंने थाना की कार्रवाई करना ज्यादा सही है। क्या बोले उन्होंने बोला है कि साइबर क्राइम है, ये साइबर पे उन्होंने लिखा है और आगे कार्यवाही होगी। मैं योगी मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे राजेश सिंह के घर के ऊपर और महिलाओं से क्या करना चाहेंगे जो महिलाएं डर जाती हैं? जो भी महिलाएं ऐसे लोगों से डर जाती हैं या छोड़ देती हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर ऐसे लोगों को छोड़ते हुए आएंगे तो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी कोई भी हो सकती है। तो इन जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनके खिलाफ आवाज उठानी है और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पैदा करनी है। थैंक यू। आपने पूरी कहानी सुन ली। ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और इनकी पत्नी कह रही है लिख दिया तो क्या हो गया, दोस्त कह रहे हैं लिखा ही तो है, किया तो नहीं है, और पुलिस कह रही है साइबर का मामला है, आगे पड़ताल होगी। यह है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का राज है ये। अभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कोई नेता होता और ये मामला आ जाता, एक महिला 250 पन्ने लेकर के आ जाती, सबूत के 250 पन्ने, तो लखनऊ से दिल्ली तक मीडिया वाले भी उछल कूद मचा रहे होते और बुलडोजर पे ड्राइवर और खलासी भी तैयार हो गए होते। कहां है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर? यही सवाल इस महिला का भी है और यही सवाल हमारा भी है। इजाजत दीजिए, इसमें ज्यादा विश्लेषण करने के लिए कुछ है नहीं। अगर गौर से आपने सुन लिया है तो ये जिंदा सबूत है। वो 250 पन्ने हाथ में है, 250 पन्ने, क्या क्या शब्द लिखा है म्यूट करके आप तक भी पहुंचाना पड़ रहा है। यूट्यूब पर चल नहीं सकता तो म्यूट करना पड़ रहा है सब। सुनिए और देखिए उत्तर प्रदेश में योगी राज। इजाजत दीजिए, नमस्कार।